हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ जाके जरूर देखेगा। और ये सभी क्वेश्चंस आपको बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपके काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है देखा जाए तो, लेकिन अगर आप आर डी शर्मा से अगर पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है और एक क्वेश्चंस भी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी है। तो हम उससे रिलेटेड ही लेके चलेंगे। अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो केवल 2 ही एक्सरसाइज आ रही हैं, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। 2.3 आपकी डिलीटेड हो चुकी है, तो केवल 2 ही एक्सरसाइज रह गई हैं जो कि आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगी। अब 2.1 में क्या है? 2.1 में सिंपल है कि आपको बताने नंबर ऑफ द जीरो। आपको एक ग्राफ मिलेगा वहाँ पर क्वेश्चन में और ये इसका कर्व जा रहा होगा और आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ द जीरोस इसमें कितने होंगे। तो आपको सिंपली इसमें बताना है कोई भी कर्व, इस कर्व का जो नाम होगा वो होगा y = fx, क्योंकि ये x एक्सिस पर बना हुआ है इसलिए fx है, और अगर ये y एक्सिस पर जा रहा होता तो होता है x = fy। तो इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ द जीरोस कितने होंगे। तो ये जो कर्व जा रहा है ये x एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा वो उसमें नंबर ऑफ द जीरो मिलेंगे आपको। तो इसमें नंबर ऑफ द जीरो 2 मिलेंगे और इस तरह से जा सकता है। तो यहाँ पर ये केवल टच करते हुए जा रहा है तो एक ही जीरो होगा इसका, तो 1 मिलेगा आपको इसमें। और अगर यहाँ पर 3 टाइम्स कट कर रहा है तो 3 हो सकता है, और अगर ये कहीं टच ही नहीं कर रहा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ द जीरोस हो जाएंगे आपके 0। तो ये पहली एक्सरसाइज थी, इसमें आपको नंबर ऑफ द जीरो फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल से। फाइंड भी नहीं करने हैं आपको, केवल ग्राफ देखना है। बहुत ही रेयर होता है क्योंकि ग्राफ की पिक बोर्ड के पेपर में आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, आता है लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं आता है इससे रिलेटेड। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। 2.2 ही इस पूरे चैप्टर का सोल्यूशन है, जो कि आपको हर तरह का क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। सबसे पहले वहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन नाम दोनों सेम है, क्या अंतर है? तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन आपकी लिखी हुई है x² - 2x + 3, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और अगर इसी में हम = 0 लगा दें तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपका ये इसमें इतना नहीं पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन होता क्या है। क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कोई इक्वेशन मिलेगी आपको लाइक दिस, और इसमें पूछेगा कि सम ऑफ द जीरो या प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो आपकी इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक, नंबर ऑफ द जीरो होंगे 2, मान लिए 2 जीरो हो जाएंगे इसके अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होता है c/a। c इज द कांस्टेंट टर्म और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड में देखने को। अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है? हो सकता है कि इसके वो फैक्टर करवा ले आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का मिलेगा आपको अगर ये आता है तो, जिसमें क्या होगा, आपको इस इक्वेशन से ये निकालना होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, फिर इसकी कंपेयर करके यहाँ से आप a, b और c निकालेंगे। a है 1, b है 4 और c है 3। तो ये इसके बाद इसको रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। आपने बहुत सारा किया होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस भी की होगी इस चीज़ की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स मिलेंगे आपको इक्वेशन के फैक्टर करने के, एंड 1.5 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके जीरो का रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ दिखाने पर। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद आता है कि अगर सम ऑफ द जीरो दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी आपके पास दे रखा है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखे हैं और आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है k यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल नंबर में। फिर आता है x² माइनस का सम ऑफ द जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो।
ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपको 1 से 2 नंबर दिलवा सकता है इस चैप्टर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पुट करना है या अल्फा बीटा पुट करना है और यहाँ से ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। तीसरी इसमें चीज़ ये आती है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपके पूछ लेगा कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लाइक अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या फिर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे आर.डी. शर्मा की बुक में, क्योंकि आप जरूर देखिएगा जाने से पहले, क्योंकि इसमें एक ही 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, बाकी सारा डिलीटेड है। इसलिए जो गिने चुने टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका ये बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इसी से रिलेटेड है कि अगर जीरो दे रखे हैं रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आपको हमेशा लेट करना है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अगर इसमें आएगा कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो आपको लेट करना है एक अल्फा और दूसरा माइनस का अल्फा। यह आता है कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर्स। तो इस तरह के जीरो आपको लेट करने होंगे वहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आ जाता है कि कोई एक इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरो है अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द अनदर इक्वेशन अनदर पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, और इस तरह से दे रखा होगा 3 + 4 अल्फा एंड 4 + 5 बीटा। एक नया पॉलिनोमियल बनाना है इन जीरो से। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों का सम निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं और उनकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं जहाँ भी हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा मिलेगा। तो ये एक दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका इक्वेशन टॉपिक यही है, इसके सब टॉपिक्स चल रहे हैं ये छोटे छोटे से जो कि इसमें सब में आते हैं। बाकी एक आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और दूसरा आपका ये रिलेशनशिप वेरीफाई करने का है जो कि एनसीईआरटी में है। बाकी सारे आपको आर.डी. शर्मा में मिलेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगी। तो इस चैप्टर नंबर 2 में आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कटा हुआ है, डिवीजन कटा हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक जो बचे हुए हैं गिने चुने, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के हो चुके हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, उसको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको वहाँ पर बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।